हाँ तो भैया कूली द पावर हाउस अपन देख लिए हैं। बारिश में भीगते हुए गए हैं देखने, और मुझे लगा कि मेरे अंदर ही सबसे बड़ा पागलपन है। लेकिन फिल्म स्टार्ट होने के 20 मिनट बाद तक भी सिनेमा हॉल में पहुंच रहे लोग ने मुझे गलत साबित किया। मॉर्निंग शो और बारिश के बाद भी 70% सीट फुल थी, और ये बता रही थी कि 50 साल बाद भी रजनी सर के फैन बेस में कोई कमी नहीं है। अलग लेवल का पागलपन था सिनेमा हॉल में। आइए जानते हैं फिर कैसी है कूली द पावर हाउस। वो यहाँ क्यों आया? माना वो तुम्हारे पापा थे, पर मेरा वो जिगरी दोस्त था। रजनी सर का स्वैग टॉप नॉच, लेकिन मेन हाईलाइट है जब वो निगेटिव वीडियो वाली कहानी रिवील होती है। आमिर खान, उपेंद्र, इन एक्टर्स की एंट्री होती है। सिनेमा हॉल में पूरा हल्ला हुआ है भाई साहब, सीटियां बजी हैं। होता यह है कि फिल्म की शुरुआत होती है दयाल यानी सोबिन शाहिर से। पहले ही बता दें कि दमदार एक्टिंग की है इन्होंने। ये पोर्ट पर बॉस का राइट हैंड है, और बॉस कौन है? साइमन यानी नागार्जुन। भाई साहब निगेटिव कैरेक्टर में कहर। अब यहाँ कुछ गड़बड़ धंधा चल रहा है और साइमन उसकी कमान संभाल रहा है। हजारों मजदूरों के बीच कोई पुलिस का खबरी भी है, और उसको ढूंढकर खत्म करना दयाल का काम है। पहले ही कुछ मिनटों में ये सेटअप तैयार हो जाता है, और जो खबरी है उसे पकड़कर साफ भी कर दिया जाता है। उधर देवा यानी रजनीकांत इन सारी चीजों से दूर एक हॉस्टल चलाते हैं, और यहीं से उनकी दोस्ती वाली कहानी शुरू होती है सत्यराज के साथ। प्लस सत्यराज की अपनी भी एक कहानी है। वो एक टूल बनाए हुए हैं जो कि एक कुर्सी जैसा है, जो किसी भी आदमी को 4-5 सेकंड में राख में तब्दील कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि गुंडों को इसकी जरूरत पड़ी होगी, और सत्यराज के साथ क्या हुआ होगा। श्रुति हासन को उनकी बेटी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, और उसके बाद कहानी परत दर परत खुलती है। और इसी दौरान जब रजनी सर अपने दोस्त के कातिल को ढूंढते हैं, तब इस जर्नी में खूब एक्शन सीक्वेंस है, फ्लैशबैक कहानी है, दमदार बीजीएम है। लेकिन कई बार बीजीएम आपको लियो की भी याद दिलाएगी। हालांकि दोनों का म्यूजिक अनिरुद्ध का ही है। मोनिका गाना मजेदार है। फिल्म के बीच बीच में कई और लोगों की मजेदार एंट्री होती है। आमिर खान लास्ट में माहौल बना देते हैं भाई। खतरनाक भी लगे हैं और सेम टाइम क्यूट भी लगे हैं। बहुत थोड़े देर के लिए हैं, पर मुझे तो मजा आया उन्हें देखकर। अगल बगल के लोग भी उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो लगेगा नहीं कि कहानी में उनकी कोई खास जरूरत थी। खाली नॉर्थ में हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसा किया गया है। अब यहाँ से दो बातें हैं। अगर आप खूब साउथ फिल्में देखते हैं तब तो शायद आप नाउबे, पर उतनी नहीं देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि कम से कम 25 मिनट फिल्म लंबी हो गई है। रजनी सर का इस तरह का लुक और भी 2-3 फिल्मों में आप पहले देख चुके हैं। हालांकि क्लाइमेक्स आते आते शायद आपकी ये शिकायत दूर हो जाए। अब सवाल है कि क्या ये LCU का पार्ट है? तो जवाब है नहीं, और इसे डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने पहले ही कंफर्म कर दिया है। कूली के साथ अच्छी बात यह है कि ये फिल्म रजनीकांत के लिगेसी को सेलिब्रेट करती है। मासी ऑडियंस वाली फिल्म है, सिनेमा हॉल वाली फिल्म है, लेकिन इसके साथ सच्चाई ये भी है कि लोकेश कनगराज की हालिया फिल्मों में सबसे कमजोर फिल्म भी है। कहानी बहुत सिंपल और प्रिडिक्टेबल है। थोड़ा सा दिमाग लगाने पर क्लाइमेक्स तक क्या होने वाला है या आप पहले ही पता कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमने फिल्म का दोनों पक्ष आपको बता दिया। फिर भी इस वीकेंड आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे तरफ से फिल्म को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। इस रिव्यू को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल लिट्टी चोखा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।